नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कौशल एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वास्थ्य मंगल होंगे सभी लोग। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हम पहले सीरीज में समझ चुके थे दूरदर्शिता के अंत से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न हमारे पूछे गए प्रीवियस पेपर में 2022, 23 और 24 में, और हालांकि एग्जाम हुए 2025 की हमारी। ठीक है, आगामी एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनसे संबंधित हम कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव भी दिए गए हैं। ठीक है, जो हर साल पूछे जाते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे मास्टर संधि है, डोकलाम प्रकरण हुआ, ओके, सॉफ्ट हेल्प हुआ, बहुत क्रांति हुई। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। विगत वर्षों के पेपर उठाकर देखिए आप, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इस चीज को आगे बढ़ाते हुए हम जल्दी समझते हैं इन क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, समय ना गवाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा, ऑब्जेक्टिव दिए गए हमारे दो ध्रुवता के अन्य संबंध क्या हमारी सारी ऑब्जेक्टिव है हमारी। पहला दिया गया यूएसएसआर। यूएसएस का फुल फॉर्म पूछा था पेपरों में, तो यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है ये। यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया है। बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत कभी हुई थी? 1917 में बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत की गई थी। सॉफ्ट थेरेपी का अर्थ क्या निकलता है बता चुका हूं आपको पिछली सीरीज में, जो मेरा लेक्चर था दो ध्रुवता के संबंधित क्वेश्चन में। आघात पहुंचाकर उपचार करना, ठीक है, और इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। कठोर दूरध्रुवता का दशक, एक कठोर जो दूरध्रुवता निकल कर आई, दो हमारे ध्रुव निकल कर आए, जो एक सोवियत संघ हमारा अमेरिका है। तो ये कठोर समय कह सकते हैं, बहुत ही जटिल समय कौन सा था? तो 1945 से लेकर 1955 तक का एक कठोर दूरध्रुवता का एक दशक रहा। दशक इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें समय लगा 10 वर्ष, 45 से 55 हुआ। चलिए, सोवियत संघ का गणराज्य, तो सोवियत संघ गणराज्य है, ये कम से कम 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ है। कौन? सोवियत संघ गणराज्य हमारा। याद रखना आप लोग। बर्लिन की दीवार, बर्लिन की दीवार 9 अक्टूबर 1989 के समय गिरी हुई थी। ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, बर्लिन भी दो भागों में बढ़ चुका था। ओके, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन, और एक जर्मनी क्षेत्र से लगा हुआ है। ठीक है, दो ध्रुवता का अंत, दो ध्रुवता का अंत बेसिकली 1955 में हुआ, जब 1945 से लेकर 1955 तक एक कठोर दशक निकला हमारा, और सोवियत संघ का क्या हो चुका था? एक अंत हो चुका था कह सकते हैं। और यहाँ विघटन की बात आ रही है, सोवियत संघ की विघटन की बात आ रही है, यानी कि उसका पतन हो जाना। तो 1991 में इसका विघटन हो चुका था। खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? चीन ने अपनाई थी। याद रखना, 1969 के समय खुले द्वार की नीति को चीन ने अपनाया था। वर्तमान में आसियान के सदस्य कितने हैं? तो याद रखना आप लोग, कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य आसियान के। इसकी स्थापना भी 1967 में की गई थी। चलिए, यूरोपीय यूनियन स्थित है कहां पर? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। हेडक्वार्टर कहां है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में यूनियन, यूरोपीय यूनियन स्थित है। इसकी स्थापना मार्शल योजना के तहत अगर बात की जाए, किसकी? यूरोपीय यूनियन की स्थापना की, तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। डोकलाम प्रकरण बेसिकली चीन और भारत इन दोनों के रूप में बातचीत चल रहा हमारे लिए। ओके, और वैसे डोकलाम क्षेत्र भूटान में स्थित है, और लगभग 2017 में ये प्रकरण हुआ था, इसलिए इसको नाम रखा गया डोकलाम प्रकरण। ठीक है, तो ये सीमा लेकर विवाद चल रहा है हमारे भारत और चीन के मध्य में। हालांकि आपको पता है चीन और भारत के रूप में हमारे संबंध शायद आगे चलकर अच्छे बनने वाले हैं, क्योंकि मानसरोवर क्षेत्र जो लगा हुआ हमारा कैलाश पर्वत, तो अभी करंटली में उस पर बात चल रही है कि जो हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं, वहां पर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दे सकते हैं। तो हमारे लिए जो प्रतिबंध लगा था मानसरोवर में जाने के लिए, वहां पर एक कैलाश पर्वत जाने के लिए, अब उसे हटा दिया जा रहा है। भारतीय नागरिक या अन्य देश के नागरिक वहां पर जा सकते हैं। चलिए, मास्टर संधि की बात करें तो मास्टर संधि 7 फरवरी 1922 को, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 7 फरवरी 1922 को। वेरी मोस्ट क्वेश्चन से 2022, 23, 24 में पूछ लिया गया है। 24 में क्वेश्चन आया, 22 में भी और 23 में भी क्वेश्चन आया है। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन से ध्यान रखना आप लोग। मास्टर संधि संबंध, बैंकॉक संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 8 अगस्त 1967 में। ओके, याद रखना आप लोग। आसियान विजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आसियान विजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, कोई ना कोई अगर संगठन बनाया जाता है तो कोई ना कोई उसका एक उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो आसियान विजन हमारा था 2020, आसियान विजन 2020, ठीक है, उसका एक उद्देश्य क्या था? एक कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या था उसका, एक टारगेट्स क्या था? तो कह सकते हैं आर्थिक एवं व्यापारिक, आर्थिक और व्यापारिक एकीकरण करना, ये आर्थिक दृष्टि में एकीकरण करना, और जो व्यापार क्षेत्र फैला हुआ है, बिजनेस सेक्टर्स फैला, कमर्शियल जो सेक्टर फैला हुआ है, उसे क्या करना? एकीकरण करना। ये क्वेश्चन थे हमारे दो ध्रुवता के अंतर संबंधित। ये बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए हैं, और आगामी एग्जाम जो आपको होने वाले 2026 में, उसमें भी पूछे जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। ओके, चैप्टर हमारा नेक्स्ट आने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।